शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो शारदीय नवरात्रि पर आधारित है। ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं जिन्हें देखकर माता रानी नाराज हो जाती हैं और आपके घर से वापस चली जाती हैं, वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। इस बार नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि किस दिन प्रारंभ हो रही हैं, कब तक चलेंगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, सब जानेंगे। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। माता रानी के 9 दिन खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। भक्तों, इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जब माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर हाथी पर सवार होकर आएंगी। जब माता का आगमन हाथी पर होगा तो ये बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी होगा। भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जा रहा है। भक्तों का जीवन सुखमय हो जाएगा। भक्तों को भक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। एक भी दिन कम या ज़्यादा नहीं होगा। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होगा। माता दुर्गा की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:34 से 12:30 तक रहेगा। भक्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इसी समय रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ माना जाता है। भक्तों, महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, माता की नवरात्रि में पूजा करने से माँ अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले हमें अपने घर से हटा देनी चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपने घर से हटा देनी चाहिए। हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके घर में होती हैं। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, फिर आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर लें। ऐसे घरों से भक्तों देवी देवता नाराज हो जाते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्तों, अक्सर कुछ महिलाओं की ये मानसिकता होती है कि वह दीपावली आने का इंतज़ार करती और सोचती दीपावली पर ही घर की अच्छी तरह साफ सफाई करेंगे और घर की अनावश्यक वस्तुएं नवरात्रि के समय घर में पड़ी रहती, जिन्हें देखकर माता रानी नाराज होकर आपके घर से वापस लौट जाती हैं। हमें नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि शुरू होने पर सबसे पहले हमें अपने पूजा घर की सफाई कर लेनी चाहिए। पूजा घर में रखी अनावश्यक वस्तुएं, पुरानी मालाएं, खाली पड़ी माचिसें, टूटी फूटी तस्वीरें, यदि तस्वीर थोड़ी सी भी टूटी है तब भी उन्हें अपने पूजा घर से बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए। तस्वीरें इधर उधर नहीं डालनी चाहिए, जल में ही विसर्जित करनी चाहिए।
भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन पवित्र माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन घर को साफ सुथरा एवं पवित्र रखना अति आवश्यक होता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। 9 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, हो सके तो नवरात्रि के 9 दिन भक्तों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। माता रानी के भक्त नवरात्रि में नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु वह एक गलती करते, वह अनजाने में नवरात्रि के 9 दिन कुछ अपवित्र चीज़ों को अपने घर में रख लेते हैं। भक्तों, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के घर पर वास करती हैं। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस बीच पूजा का लाभ शीघ्र मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर ही निवास करती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कहा जाता है, नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की झांकियाँ सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह पर माँ अम्बे प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करती हैं अपने भक्तों की पूजा आराधना। इसीलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि बहुत ही पावन और पवित्र होती है। यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नेगेटिविटी लाती हैं। भक्तों, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए? खंडित मूर्तियाँ, घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से निकालकर किसी पवित्र नदी सरोवर में डाल देनी चाहिए। भक्तों, पुराने जूते चप्पल, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से फेंक देने चाहिए। वास्तु के अनुसार भी पुराने जूते चप्पल रखने से घर में नेगेटिविटी आती है। तीसरी वस्तु भक्तों, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है। भक्तों, बंद घड़ी रखने से घर में नेगेटिविटी आती है, इसलिए घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। टूटा हुआ कांच, घर में टूटा हुआ कांच या फिर कांच से बनी चीज़ें टूट गया हो, उसमें कांच लगा और टूट गया हो, तो ये नेगेटिविटी लाता है, नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में कांच की कोई भी चीज़ यदि टूटी है तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके और उन्हें भी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।